पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार न्यायिक सेवा संघ ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा न्यायपालिकाओं के विरुद्ध की गई टिप्पणी पर कड़ा विरोध जताया है। संघ ने इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर मंत्री के बयान की निंदा करते हुए माफी की मांग भी की है। जी हाँ, तो अब इस पूरे मामले पर बिहार की न्यायिक सेवा संघ ने क्यों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है संघ ने, उसमें बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि गया के जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिंह के बारे में जो टिप्पणी की गई है और उनको लेकर जो मंत्री जी का बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वो बहुत ही दुखद है। और जो वीडियो क्लिप है उसमें न्यायाधीश के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है और न्यायाधीश के एक फैसले के बारे में कहा गया है कि एक मामले का जल्द फैसला कर दिया गया, उसमें निहित स्वार्थों के कारण ऐसा किया होगा। संघ ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणियां विशेषकर कार्यपालिका के सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियां न्याय प्रशासन में बाधा डाल सकती हैं, क्योंकि कोई मंत्री या डिप्टी सीएम अगर कोर्ट पर या न्यायाधीश के फैसले पर इस तरह की टिप्पणी करेगा तो फिर मान तो रह ही नहीं जाएगा न्यायपालिका का। तो न्याय प्रशासन में बाधा डालने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान से तो न्यायपालिका के लोग निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन ही नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा मुद्दा ये बनता जा रहा है। सर, तो पत्र में कहा गया है कि न्यायपालिका की सार्वजनिक आलोचना संयमित, जानकारी पूर्ण और संवैधानिक औचित्य पर आधारित होनी चाहिए। बिल्कुल, आपके न्यायालय पर या न्यायाधीश पर कोई टिप्पणी करने के पहले तो आपको ठोक बजा कर देखना होगा ना। आप किसी कोर्ट या न्यायालय पर आप ऐसे थोड़ी टिप्पणी कर सकते हैं। कोर्ट को तो बहुत अधिकार है, वो कार्रवाई भी कर सकता है। यदि किसी मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय को करनी है, जैसा कि वीडियो में कहा है और सुना गया है, तो उसे निर्धारित तरीके से ही किया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री की जो टिप्पणी प्रसारित हो रही है, सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, उनसे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं है, न्यायिक संघ का कहना है। और पत्र में आगे ये भी कहा गया है कि सिन्हा को अपने बयान के परिणामों पर विचार करना चाहिए और अपनी टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि जब डिप्टी सीएम ही न्यायालय पर, न्यायपालिका पर इस तरह के बयान देंगे तो आम आदमी कैसे न्यायपालिका पर भरोसा करेगा और कैसे एक न्यायाधीश निष्पक्षता के साथ निडर होकर कोई फैसला सुना पाएगा जब उसके फैसले पर इस तरह से जिम्मेवार लोग सवाल उठाएंगे। सर, तो बिहार राजस्व सेवा संघ ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की शिकायत लगाई है। हाँ बिल्कुल, बिहार राजस्व सेवा संघ ने भी मोर्चा खोल दिया है। आपको पता ही है कि विजय सिन्हा काफ़ी एक्शन में है और जमीन विवाद को लेकर वो लगातार सीओ को फटकार लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो बिहार राजस्व सेवा संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि भूमि राजस्व सुधार के अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है। और संघ ने लिखा है आगे कि ऑन द स्पॉट दंडनात्मक टिप्पणियां कर मंत्री तालियां बजवाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बयान से राजस्व विभाग की गरिमा को ठेस पहुंच रही है और प्रशासनिक मर्यादा और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध मंत्री के आचरण से राजस्व कर्मचारी बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। तो मंत्री ने संपूर्ण राजस्व सेवा संवर्ग को सार्वजनिक उपहास और उन्माद का विषय बना दिया है। संघ ने आगे लिखा है कि मंत्री के बयान से ऐसा लगता है कि उनके पूर्व के सभी मंत्री नकारा थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया और ये सब कुछ सस्ती लोकप्रियता के लिए मंत्री जी कर रहे हैं। तो डिप्टी सीएम के खिलाफ सीओ संघ ने मोर्चा खोल दिया है और क्यों खोला है तो आपको पता ही है कि लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं और सीओ को जनता के साथ आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब कर रहे हैं और सीओ को बहुत फटकार भी लगा रहे हैं। उनको ऑन द स्पॉट फैसला कर रहे हैं। तो सीओ सबका कहना है कि ये तो ठीक नहीं है तरीका। अगर कोई गलत है सीओ, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई करिए, लेकिन सार्वजनिक रूप से आप सीओ के बारे में ऐसी टिप्पणी करेंगे, आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे तो उससे तो सीओ आम लोगों के निशाने पर भी आ जाएंगे। पहले से भी निशाने पर है, 20 सीओ पर हमले हो चुके हैं पहले भी।
तो उनका कहना है कि अगर सरकार ही सीईओ को चोर और भ्रष्ट और निकम्मा बताने लगेगी सार्वजनिक रूप से, तब तो सारे सीईओ निशाने पर आ जाएंगे। सारे सीईओ भ्रष्ट नहीं न है, सारे सीईओ निकम्मे नहीं न है, सारे सीईओ चोर नहीं न है। तो आप जो चोर है, जो निकम्मा है, जो भ्रष्ट, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, कौन रोक रहा है। लेकिन आप ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि भाई सीईओ सारे भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, निकम्मे हैं। और पहले के जो मंत्री भी रहे इस विभाग के, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया है, जबकि एनडीए की ही सरकार रही है और बीजेपी के पास ही विभाग हमेशा रहा है। तो कह रहे हैं कि वो तो अपने सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं, अपने पूर्ववर्ती मंत्रियों के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। ये शिकायत की है, तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की है सीईओ संघ ने। सर, लेकिन आम जनता से विजय कुमार सिन्हा मिल रहे हैं, तो उनकी ही तो, क्योंकि वो भी तो कर्मचारियों और अधिकारियों से खुश नहीं है। बिल्कुल, आम जनता की शिकायत है सीईओ से उनके काम को लेकर, और लोगों को सबसे ज़्यादा शिकायतें इसी संपर्क के अधिकारियों से भी है। क्योंकि देखिए, सीईओ देखने में तो बहुत छोटा पद लगता है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेवारी उसके कंधे पर है। अब किसी भी कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला हो तो सीईओ को देखना पड़ता है। अगर अतिक्रमण से जुड़ा हुआ मामला है तो सीईओ को ही कार्रवाई करनी पड़ती है। कहीं विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए तो सीईओ को ही जाना पड़ता है। भूमि और राजस्व से जुड़े सारे मामले सीईओ को ही देखने पड़ते हैं। कानून और आपदा से संबंधित भी कोई काम हो तो सीईओ को ही देखना पड़ता है। परीक्षा करानी हो या कोई पंचायत चुनाव कराना हो या कोई भी चुनाव कराना हो, सीईओ के ऊपर बहुत जिम्मेवारी डाल दी जाती है। तो सीईओ तो हर क्षेत्र का काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है। तो जिसके पास ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी होगी, उससे ज़्यादा शिकायतें भी होंगी। तो सीईओ का कहना है कि भाई हमको राजस्व के काम के लिए ही आप अलग से कर दीजिए ना, कि केवल हम राजस्व का काम देखेंगे, भूमि का काम देखेंगे, तो हम अपना काम करके आपको दिखाएंगे। लेकिन आपने तो हमारे कंधे पर इतने काम दे दिए हैं, इतने टास्क दे दिए हैं कि सबको एक साथ पूरा करना संभव ही नहीं है। और जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, जो सीईओ तमाम जिम्मेवारियों को ठीक से निभा रहे हैं, वो उन पर उनके खिलाफ भी माहौल बन रहा है मंत्री के बयान से। तो अब सीईओ आर पार के मूड में आ गए हैं। सर, तो सीईओ क्या चाह रहे हैं, सीईओ की क्या मांग है? सीईओ का यही कहना है कि भाई आप हमारी जिम्मेवारी तय कर दीजिए, हमारा काम बता दीजिए कि हमको क्या करना है। वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के काम से हमको अलग करिए। अब कानून व्यवस्था का भी काम होगा तो हमको ही आप भेज देंगे। हाँ, अतिक्रमण हटाना है तो हमको ही भेज देंगे। कहीं परीक्षा करानी है तो हमें सीईओ को ही लगा देंगे। भूमि और राजस्व के मामले के निपटारे का काम भी सीईओ को ही दे देंगे। तो सीईओ का कहना है कि हमको एक आदमी को आप इतना कितना काम कराएंगे, बाकी कामों के लिए भी तो अधिकारी हैं, डीएम हैं, डिप्टी कलेक्टर्स हैं, बीडीओ हैं, और शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, कानून विभाग के अधिकारी हैं, आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी हैं। हर विभाग के अधिकारी तो हर जिले में हैं। फिर सारी जिम्मेवारी उनके कंधे पर क्यों दी जा रही है? और उनका कहना है कि जो ज़्यादा काम करेगा, जिसके पास ज़्यादा जिम्मेवारी होगी, उसके खिलाफ शिकायतें भी उतनी ही होंगी, क्योंकि भाई एक आदमी कितना काम कर पाएगा। और उनका कहना है कि थानेदारों को लेकर शिकायत नहीं है कि थाने में बिना रिश्वत के काम नहीं होता है, बिना रिश्वत के कोई थानेदार एफआईआर दर्ज नहीं करता है। तो थानेदार के खिलाफ तो इस तरह के बयान नहीं दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, इस तरह की कार्रवाई तो नहीं की जा रही है, ऑन द स्पॉट तो फैसला नहीं किया जा रहा है। लेकिन सीईओ को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? तो उनका कहना है कि उनको सबसे कमज़ोर मान लिया गया है और सबसे जवाबदेह उनको ठहराया जा रहा है। तो सीईओ का कहना है कि उनको कानून के काम से अलग करिए, उनको बाकी जिम्मेवारियों से मुक्त करिए, और उनको राजस्व और भूमि का ही काम दीजिए ना, वो करके दिखाएंगे, परफॉर्म करेंगे। और जो करप्ट हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, कौन रोक रहा है? लेकिन आप जनरलाइज करेंगे कि सारे सीईओ भ्रष्ट हैं, सारे सीईओ निकम्मे हैं, तो इससे तो काम चलेगा नहीं। तो वो आर पार के मूड में है, सीएम को पत्र लिख दिया है। अब देखना ये है कि विजय सिन्हा क्या करते हैं, क्योंकि वो भी तो तल्ख तेवर वाले नेता हैं, और वो भी अपने लिए नहीं, वो जनता के लिए ही लड़ रहे हैं। व्यवस्था में जो खामियां हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है और 80% आबादी कृषि पर ही आधारित है, और ज़मीन से तो पूरा बिहार, हर आदमी जुड़ा हुआ है। तो ज़मीन से जुड़े विवादों को लेकर भी बहुत बड़ा पेंच है।
तो सीओ का कहना है कि भाई इस जमीन से जुड़े बहुत विवाद हैं जिसका निपटारा एक झटके में वो नहीं कर सकते हैं। अब उन विवादों की वजह से तो सर्वे नहीं आगे बढ़ पा रहा है। अब जो कागजात चाहिए परिमार्जन के लिए, वो कागजात तो देगा कोई व्यक्ति, तभी सीओ परिमार्जन करेगा। बिना पर्याप्त सबूत के कागजात के कैसे परिमार्जन कर देगा सीओ? तो उनका कहना है कि उनकी समस्याओं को भी समझने की जरूरत है और उनका टास्क आप फिक्स कर दीजिए कि यही काम आपको करना है, हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि सारा काम हमको ही करना है, बाकी डीएम एडीएम सब केवल दिखावे के लिए है, तब तो नहीं चलेगा और अपमानित भी करेंगे हमको। तो इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि आज की तारीख में सीओ ही एक ऐसा पद है जो सबसे ज़्यादा भार ढो रहा है और इसीलिए सीओ से ज़्यादा शिकायतें भी हैं। अब देखिए सीओ जो बने हैं, भले छोटा पद है, आईएएस आईपीएस से बहुत छोटा पद है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी, उसका काम देखिएगा तो लगेगा कि सब काम तो सीओ ही कर रहा है। तो सीओ का कहना है कि सारी जवाबदेही हमारे कंधे पर डाल दी जाती है, सारा काम हमारे कंधे पर डाल दिया जाता है और उम्मीद की जाती है कि हम बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे? साधन संसाधन तो आपने दिया नहीं है और जनता से जुड़े काम में सीओ को लगाया जाता है, तो जनता नाराज होगी तो सीओ जनता के निशाने पर भी आए हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा सीओ पर हमला हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारा जान ही सुरक्षित नहीं है, हम पर हमला की आशंका हमेशा बनी रहती है और ऐसे में सरकार भी हमको निकम्मा और चोर बताने लगेगी, तो जनता का आक्रोश और भड़केगा, जनता के निशाने पर और ज़्यादा वो आएंगे और जनता को लगेगा कि अरे वो हम तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मंत्री भी कह रहे हैं कि चोर है। तो सीओ भी आर पार के मूड में आ गए हैं, न्यायिक संघ भी आर पार के मूड में आ गया है। तो विजय सिन्हा ठीक है, जनता के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको भी सीओ की समस्याओं को धैर्य से सुनना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए और फिर उनकी जिम्मेवारी तय करनी चाहिए। क्योंकि आप राजस्व और भूमि सुधार से संबंधित मामलों के निपटारा चाहते हैं, जनता को राहत देना चाहते हैं, तो उसके लिए अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी। अब एक ही अधिकारी पर सारा काम दे देंगे तो नहीं कर पाएगा ठीक से, तो यही विवाद है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और सीओ को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।